एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बलवीर रांगड़ और मैं टिहरी प्रताप नगर के एक छोटे से गांव सुजड़ गांव से हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पहाड़ी रांगड़ ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे से, क्योंकि 1 बजे मैं अपनी ड्यूटी से आ गया था। 1 सवा 1 1:30 बज जाता है। उसके बाद खाना खुना खाया, उसके बाद थोड़ा आराम किया और हमने यही डिसाइड किया कि उसके बाद हमने अपने पुराने वाले मकान में जाना है। तो पुराना वाला मकान हमारा गांव में है और गांव से माने कि हमारा जो नया वाला मकान है उससे थोड़ी ही दूरी पे है। नया वाला मकान हमारा रोड पे है। तो आज मैं अपने पुराने वाले मकान में आया हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी साफ़ सफाइयाँ वगैरह करने को थी और मैं आज आपको अपने पुराने वाले मकान को भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा कंबाइंड मकान है। तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा पुराना वाला मकान और ये मकान वैसे हमारा कंबाइंड मकान है। ये मकान 5 भाइयों का मकान है और ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से है। यहाँ पर जो कमरा है ये चाचा जी, ये उनका कमरा है और यहाँ पर जो ये कमरा दिखाई दे रहा है ये है रिटायर्ड फौजी चाचा जी, उनका कमरा है ये। और वैसे सबको 2-2 कमरे मिल रखे हैं। एक कमरा इनका ये है और एक कमरा इनका ये वाला है। तो इन्होंने अपने कमरे को एक ही कोड से क्या कर रखा है, दिखा रखा है कि ये जैसे ये ब्राउन कलर और गोल्डन ब्राउन कलर, इधर वो ब्राउन कलर है, गोल्डन ब्राउन तो नहीं, ब्राउन कलर इधर भी और इधर भी। तो 2 कमरे उनके हैं और ये वाला जो कमरा है ये है फौजी चाचा जी लोगों का। तो उनको एक कमरा यहाँ पर है और एक कमरा बाथरूम के नज़दीक, जिसको मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये इस तरह से है और ये है बड़े वाले चाचा जी का कमरा। इस तरह से ये लोग अभी सो रखे हैं क्योंकि दिन में हम लोग आज रज़ाई गद्दा यहाँ हमने सुखाने डाला है। तो ये इस तरह से है और ये वाला कमरा है हमारा और इस कमरे को हम बोलते थे सीढ़ी वाला कमरा, क्योंकि इसके जस्ट बगल में जब पुराना मकान हुआ करता था हमारा, यहाँ पटाल वाला मकान हुआ करता था, तो यहाँ पर बीच से क्या जा रही थी, एक सीढ़ी जाती थी, इसीलिए, और सीढ़ी के नज़दीक क्योंकि ये वाला कमरा हुआ करता था इसीलिए इसको सीढ़ी वाला कमरा कहते हैं। और अंदर में ले चलता हूँ आपको। यहाँ ये सफाई हो रही है आज और ये इस तरह से, ये देखिए हमारा पुराना कमरा है। और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 साल हो गए हमको ऊपर नए वाले मकान में गए हुए, तो ये इस तरह से है। यहाँ बहुत कम होता है आना, तो ये इस तरह से है दोस्तों। और ये वाला एक का कमरा ये है, बड़े वाले चाचा जी हैं उनका कमरा ये यहाँ पर है और ये उनका स्टोर है। और ये वाला हमारा दूसरा कमरा है इस तरह से। ये देखिए यहाँ भी अस्त व्यस्त हो रखा है, ये देखिए। और ये सामने भी जो दिखाई दे रही है फ़ोटो, ये हमारी शादी की फ़ोटो है और ये नीचे है डुग्गू जब 6 महीने का था, ये उसकी उस टाइम की फ़ोटो है। और ये है यहाँ पर छोटे वाले चाचा जी का कमरा है जो प्रधान रह चुके हैं, ये उनका कमरा है इस तरह से। और ये यहाँ पर फौजी चाचा जी लोगों का दूसरा कमरा है। और ये जो बाथरूम है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा कंबाइंड बाथरूम हुआ करता था, सभी लोग एक ही बाथरूम में नहाया करते थे। और आज तो सबके पर्सनल बाथरूम है, लेकिन उस समय कंबाइंड में इस तरह से ही एक इसी बाथरूम में सब नहाया करते थे। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये थोड़ा आगे निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये इसके नीचे यहाँ पर एक कंबाइंड लैट्रिन हुआ करती थी। तो आगे मैं ले चलता हूँ आपको। और ये है नीचे एक, उसके जस्ट ऊपर उनका फार्मासिस्ट चाचा जी लोगों का किचन है और ये है फौजी साहब का किचन, ये भी उन्हीं का है, फार्मासिस्ट साहब का। और उसके बाद यहाँ पर ये है बड़े वाले चाचा जी का किचन यानी वोबरा। और ये है हमारा वोबरा, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से है। यहाँ देखिए
इनको तकरीबन 150 साल हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक बिल्कुल लेंटर वाले मकान को बिल्कुल क्या रखता है, किनारे करता है। ये मने काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी मज़बूत है। और यहाँ कोई इन पे ये चीड़ के हैं, लेकिन इन पे क्या है अभी भी क्या है, ये मज़बूत है, इन पे कोई कीड़ी वगैरह नहीं लगी है। क्योंकि यहाँ हम परमानेंट रहा करते थे, लेकिन 1-1.5 साल से हम क्या है यहाँ नहीं हैं। तो ये देखिए जगह जगह में क्या आ गई है, सीलन वगैरह आ गई है। तो आप सोच रहे हैं इस कमरे को थोड़ा खुला ही छोड़ें, इस तरह से है। यहाँ देखिए ये हमारा किचन हुआ करता था यहाँ पर, इस तरह से। और ये इस तरह से आपको आगे ले चलता हूँ, ये देखिए। और ये है दूसरा, ये बड़े वाले चाचा जी लोगों का किचन है, वोबरा। और ये दूसरा उनकी क्या बोलते हैं, छोटी सी गॉड की, बोले तो छोटा वाला कमरा, उसको गॉड की बोलते हैं। तो ये इस तरह से। और ये हमारा स्टोर रूम है, ये देखिए इस तरह से। और ये वह छोटे जी प्रधान जी चाचा जी लोगों का ये है उनका कमरा। ये इन्होंने छोटा सा किचन वगैरह यहाँ पर निकाला था। और यहाँ पर थी हमारी कंबाइंड लैट्रिन बाथरूम तो अब बना दिया गया है, लेकिन ये पहले कंबाइंड लैट्रिन हुआ करती थी। उसके बाद ये तो बाद में निकाला था। तो ये इस तरह से है। तो अभी हम थोड़ा झाड़ू झूड़ू मार लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, मिलते हैं अभी। तो यहाँ दोस्तों देखो इस तरह से यहाँ बंद रहा कमरा, और यहाँ पूरी सीलन आ रखी है, जगह जगह जाले वगैरह रख रखे हैं। और क्योंकि ये है हमारा किचन, उसको हम बोलते हैं घर की भाषा में ओबरा। और यहाँ पूरी मिट्टी की लिपाई वगैरह हो रखी है। और ये देखिए यहाँ पर देखो बंद कमरे में देखो किस तरह से सीलन आ चुकी है। तो यहाँ हम कभी कभार वैसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि लगातार बारिश वगैरह हुई, तो यहाँ देखो जगह जगह में क्या आ गई है, सीलन वगैरह आ गई है। तो अभी तो मैं करता हूँ इसकी सफाई और बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा अंदर की सफाई कर दी हमने, और अब किनारे की सफाई वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से रज़ाई गद्दे वगैरह सुखाने डाल दिए हैं। और तकरीबन अभी 1.5-2 घंटे तो हैं ही बचे हुए। तो क्योंकि आजकल भादों के महीने की धूप है, तो जल्दी ही सूख जाएंगे ये। तो 2 घंटे हम तकरीबन अभी तो यहीं रहेंगे, और यहाँ की हम पूरी प्रॉपर सफाई वगैरह करेंगे। और इन पर तो थोड़ा थोड़ा क्या लग जाएगा, धूप वगैरह लग जाएगी। 2 घंटे धूप में रहेंगे, उसके बाद। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये है हमारा स्टोर रूम, जिसको हम भंडार ओबरा कहते थे। यहाँ हम मैंने कि जो भी सामान वामान होता था यहाँ डाल देते थे। यहाँ हमने बड़ी बड़ी चीज़ें तो निकाल दी है, तो यहाँ सफाई वगैरह कर रहे थे, तो हमने यहाँ भी खोल दिया है। तो यहाँ हमारे मिले मुझे पुराने बर्तन अपने। तो ये है यहाँ पर गेडू, इसमें हम बनाते हैं दाल वगैरह। ये प्रॉपर क्या है, पीतल का बना हुआ है, ये हमारे पूरे खोले का है। तो जब छोटा फंक्शन वगैरह होता था, तो इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉपर तरीके से दाल बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको भट्टी में लगाया जाता था, और ऊपर से इसके ऊपर छोटी सी डिक्सी वगैरह, उसमें पानी वगैरह, और तब यहाँ पर दाल वगैरह को गलाया जाता था, और प्रॉपर इसमें दाल वगैरह बनाई जाती थी। तो ये पुराना बचा हुआ था यहाँ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा दिखाता हुआ चलूँ। और ये है यहाँ पर बड़ी परात, इसमें जब कोई वो होता था तो आटा वगैरह इसमें गूंदा जाता था, पूरिया वगैरह बनाना होता था, ये कुछ इस तरह से सामान वामान होता था, तो हमको इस पर ये परात वगैरह है। और ये देखो यहाँ पर ये दिखा हमको, इसको बोलते हैं फुचेटी। इसमें अब हम तो इसमें पानी वगैरह गर्म करते थे हम, लेकिन इसमें छोटा मोटा जैसे हलवा वगैरह बनाना होता था, तो उसके लिए ये वो किया जाता था, यूज़ किया जाता था। और ये पूरा पीतल का बना हुआ है। कुछ बर्तन यहाँ थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाता हुआ चलो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं पाथा। और ये पूरे
दो इस पुराने ज़माने का पाथा है और इसमें तकरीबन जो आता है सामान इसमें 2 किलो का ये मानक हुआ करता था। पहले पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, 1 किलो 2 किलो पाथे के अनुसार ही दिया करते थे। तो एक पाथे में तकरीबन 2 किलो आता था, तो 2 किलो का है ये और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो इसमें कभी भी कुछ चीज़ें देते थे तो इसको नाप करके देते थे। तो नाप का एक ये यंत्र बोले आप इसको, तो इस तरह से ये है। और पहले के ज़माने कद्दूकस वगैरह हुआ नहीं करते थे, ये देखो इस तरह से। तो गांव में जो वो होते थे लुहार वगैरह, वही क्या करते थे इस तरह से कद्दूकस अगर कोई करना होता था तो इस तरह से वो लोग बनाया करते थे। इसके छेद काफ़ी मोटे मोटे हैं क्योंकि वो तो पता नहीं किससे उससे इसको चौड़ा चौड़ा छेद किया करते थे। लेकिन पहले ये कद्दूकस था पुराना, तो मैंने सोचा आपको बताता हुआ चलूँ। तो ये इस तरह से है और यहाँ पर है ये माँ जी के टाइम का ये लैंप है। इसमें बत्ती लगाई जाती थी। ये इसमें इस तरह से जाम हो रखा है, पुराना है। इसमें बत्ती डालते थे और इसमें मिट्टी का तेल वगैरह इसमें भरा जाता था और इसको घर में रखा जाता था उजाले के लिए। पहले लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लैंप है और इसमें मिट्टी का तेल वगैरह कर लग के इसमें उजाला वगैरह किया जाता। तो लैंप है पुराने ज़माने का, ये पूरा पीतल का बना हुआ है प्रॉपर, मैं बता दूं आपको। और ये है पुराने ज़माने की ट्रे, देखो काली हो रखी है लेकिन ये है कि ये है ये पूरी पीतल की बनी हुई है, काफ़ी पक्की है। अगर इसकी सफाई की जाए तो ये काफ़ी सुंदर है और अच्छी है, लेकिन पूरा स्टोर में पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आपको दिखाता हुआ चाहिए। दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है कुठार, ये है कुठार वगैरह। ये इसमें पहले के ज़माने में, अब तो क्योंकि उतना वो नहीं होता था, अब तो इसमें नहीं डालते क्योंकि खेती वगैरह तो कोई करता नहीं है। तो लेकिन पहले जब खेती वगैरह किया करते थे तो ये इसमें अन्न भंडारण यानी जो भंडार हुआ करता था वो इसमें हुआ करता था। इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एक खाना इसका यहाँ पर है और एक खाना इसका यहाँ पर है और यहाँ पर है इसकी छोटी सी अलमारी वगैरह। ये अलमारी है, इसमें सामान वामान रखा करते थे। और यहाँ पर हम धान वगैरह जो भी हमारे जो फसल वगैरह होती थी, धान वगैरह होती थी, उसको हम यहाँ पर रखते थे। और यहाँ पर दूसरा जो खाना है इसका, उस खाने में हम क्या करते थे, जैसे झंगोरा वगैरह या कोदा वगैरह उसको हम रखा करते थे। तो पहले के ज़माने का ये स्टोर वगैरह हुआ करता था। एक कोठार सबसे मेन जो होता है जिससे ये कमरा स्टोर रूम है, तो मेन इसी का है ये। तो ये है कोठार वगैरह, तो मैंने ये भी आपको बता दिया। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं सफाई कर रहा था और मुझे यहाँ पर ये पुरानी चीज़ें मिली हैं और मैं बता दूँ आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखो, ये पुराने ज़माने में इसमें नमक रखा करते थे और जब लोग नमक पीसते थे यहाँ, तो ये उस समय का है। तो इसको बोलते थे घर पुरानी भाषा में लोड़ेंडू, नमक को लोण बोलते थे और उसमें जो चीज़ें रखते थे उसको, मतलब कि नमक को जिसमें रखते थे पिसा नमक, उसको बोलते थे लोड़ेंडू। तो ये लोड़ेंडू है। और ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ये देखो, ये लकड़ी का है पूरा बना हुआ परोठी और ये इस तरह से है। और ये इसमें दही वगैरह जमाया करते थे। तो ये मुझे मिला है यहाँ पर, तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पर हमने सारे रज़ाइयाँ और गद्दे वगैरह हमने डाल दिए हैं और जितने भी चद्दर और दरियाँ वगैरह थी सब हमने डाल दी हैं। ये देखिए इस तरह से ये डाल दिए और अंदर की हमने यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह कर दी है। और यहाँ पर चाची जी लोगों ने, यहाँ पर देखो ये है यहाँ पर झंगोरा वगैरह आजकल निकाला होगा, तो ये आजकल ये धूप में डाल रखा है सुखाने के लिए और ये कुटाई के लिए रखा हुआ है इस तरह से। ये देखिए
तो दोस्तों साफ़ सफाई हम लोगों ने कर दी है और रज़ाई गद्दे जितने भी थे वो हमने यहाँ सुखा दिए हैं और उनको बढ़िया तय लगा के अंदर उनको सुरक्षित रख दिया है। तो अब चलते हैं अपने घर के लिए और अपनी वीडियोस को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल वीडियो पसंद है अपने दोस्तों तो के साथ प्लीज ज़्यादा से इसे ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, अंत में यही चैनल को कहूँगा, सब्सक्राइब स्वस्थ कर रहें, मस्त दीजिए रहें और और अपने जीवन में दोस्तों आगे के साथ बढ़ते शेयर रहें। कीजिए। धन्यवाद।